हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज के मौसम की बात करें, बहुत ही ज्यादा फॉग है, लेकिन स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, इसीलिए सोचा कि थोड़ी सी हेयर केयर तो की जाए। आप बाल देख सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे जिस तरीके से मेहनत कर रही हूँ, बालों की क्वालिटी, बालों की कंसिस्टेंसी, बालों की जो मजबूती है वो एक अलग ही लेवल की है। तो इसीलिए सोचा कि सर्दी तो है और सर्दी को एक साइड करके कुछ इस तरीके का अप्लाई किया जाए कि बालों में पोषण भी हो जाए और डैंड्रफ ना उठे। जिसने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप अपने स्कैल्प के डैंड्रफ को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर 3 से 4 दिन का गैप किया या फिर और ज्यादा गैप किया तो फिर से वही डैंड्रफ उठना स्टार्ट हो जाएगा और बालों की जड़ें फिर से कमजोर हो जाएंगी। तो आप लोगों को अगर बेहतर लगे तो आप लोग भी कोशिश करिए कि थोड़े से मोटिवेट हो सके। मैं इतनी ज्यादा सर्दी में इस तरीके से केयर ले रही हूँ, अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़े से मोटिवेट होके खुद के लिए मेहनत करिए। मैंने यहाँ पे लिया है एक विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल। अगर आपके पास ये ग्रीन वाला है तो आप इसे ही लेंगे, और अगर आपके पास ग्रीन वाला नहीं है तो पिंक वाला या गोल्डन वाला जो किंगफिशर के आते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच लिया है मैंने इसमें एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ली है भर के मैंने इसमें ग्लिसरीन, और 2 चम्मच आप इसमें लेंगे रोजमेरी वाटर। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे स्कैल्प पे अप्लाई करना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो इसकी कंसिस्टेंसी है, जब आप इसे घुमाते रहेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी काफी चेंज हो जाएगी और थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमारे घर का काम नहीं रुकता इतनी सर्दी में, और हमारे और काम नहीं रुकते, हमारा स्कूल नहीं रुकता, हमारी ड्यूटी नहीं रुकती, तो फिर हमारी हेयर केयर या फिर स्किन केयर कैसे रुक सकती है? तो इसीलिए आप इसे ओवरनाइट के लिए अपने बालों में लगा के छोड़ेंगे। ये एक ऐसा मिश्रण है जिनको हेयर फॉल जैसी समस्या है और जिनकी स्कैल्प और जिनके हेयर बहुत ही ज्यादा रफ हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हेयर हैं, तो ग्लिसरीन हमारे बालों में नमी का काम करता है। इसीलिए मैंने आज ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया है। रोजमेरी वाटर हमारे हेयर को थिक बनाता है। विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल हमारे बालों में एक नई जान देता है, हमारे बालों को मजबूती देता है, हमारे स्कैल्प पे रीग्रोथ का काम करता है। और बात करें एलोवेरा की, एलोवेरा एक ऐसा मिश्रण है जो हमारे बालों को स्मूथ तो बनाता ही है, शाइन भी देता है, साथ ही साथ बालों को स्ट्रॉन्ग करने का और स्ट्रेट करने का भी काम करता है। सर्दियों में कोशिश करें कि आप घर का एलोवेरा यूज ना करें, क्योंकि अगर आप घर का एलोवेरा यूज करेंगे, एक तो लीव्स को साफ करने में आपको टाइम लगेगा, और दूसरी बात कि अगर आप घर का एलोवेरा यूज करते हैं तो आपको अपने बालों को वॉश भी करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल आप 24 घंटे के लिए भी अपने बालों में रखेंगे तो आपके बालों में हेयर वॉश की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसीलिए सर्दी में अपने पास आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल रखा करें। ये वाली जो हमारी रेमेडी है हमारे बालों में नमी भी प्रदान करेगी, हमारे बालों को उलझने से बचाएगी। जैसे बहुत लोगों के हेयर बहुत ज़्यादा उलझते हैं, या फिर जिनका बहुत ही ज़्यादा बारीक हेयर होता है, किसी किसी का हेयर की जो लेंथ होती है बहुत मोटी होती है, लेकिन किसी किसी का बहुत बारीक हेयर स्कैल्प से आता है, तो उन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। जिन लोगों के हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं उनके बहुत ज़्यादा उलझते हैं, या फिर स्प्लिट जैसी समस्या जो आती है ज़्यादातर बारीक हेयर में देखने को मिलती है। तो ये रेमेडी जब आप अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो आपकी काफ़ी सारी समस्याएं स्कैल्प से भी दूर होंगी, लेंथ से भी दूर होंगी। तो इसीलिए आप इसे 24 घंटे के लिए तो अपने बालों में लगा के रखें। अगर उसके बाद पॉसिबल हो जाए तो हेयर वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ऑयल प्रोसेस भी करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। इस रेमेडी को लगाने के बाद अगर आपके थोड़े स्टकी हेयर है या फिर थोड़े ड्राई हेयर है, थोड़ा रफ आपको फील हो रहा है, तो जब आप
इस वाले रेमेडी को इस तरीके से बालों में अप्लाई करेंगे तो आपके हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आप लोगों को फील होंगे। मैंने इसे स्कैल्प पे तो अच्छे से लगा लिया, लेकिन मैंने इसे हल्का हल्का अपनी लेंथ में भी अप्लाई कर लिया है। और जिनके स्प्लिट हेयर हैं वो इसे थोड़ा अच्छे से अपने बालों की लेंथ में अप्लाई करें, ताकि आपकी स्प्लिट हेयर जैसी समस्या भी धीरे धीरे रिमूव हो जाए। देखिए, अगर आप इस तरीके से अपने बालों में पोषण को लगाएंगे तो एक तो आप सर्दी से बच गए, दूसरी बात आपके बालों में पोषण का भी काम हो गया। आज की जो मेहनत थी वो भी कंप्लीट हो गई और हमें कोल्ड कफ जैसी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं। और मैंने अपने बालों को पार्ट में डिवाइड कर करके इस रेमेडी को अप्लाई किया है, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन जब तक हम अपने बालों को पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक सारा का सारा मिश्रण वो हमारे बालों में ही रह जाता है, स्कैल्प तक पहुंच ही नहीं पाता है। और हम खुश हो जाते हैं कि हमने अपनी एप्लीकेशन को स्कैल्प पे लगा लिया है। अगर प्रोसेस इस तरीके से टाइम निकाल के स्कैल्प पे किया जाए तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस को ऊपर ऊपर कर लिया जाए, क्योंकि जितनी भी समस्याएं आती हैं वो स्कैल्प से निकलती हैं और स्कैल्प पे ही वर्क नहीं हो पाता है, बस बालों में वर्क कर लेते हैं। मैंने इस रेमेडी को पहले लगाया हाथों से, ऐसे ही देखा तो स्कैल्प तक पोषण पहुंचा ही नहीं है। और पोषण नहीं पहुंचा और हम अपने बालों को वॉश कर लेंगे और फिर भी हमें लगेगा कि डैंड्रफ स्कैल्प पे है या फिर भी स्कैल्प ड्राई हो रही है, तो उस चीज़ को लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए जो बचा हुआ पार्ट है वो मैंने पार्ट में डिवाइड कर करके अपने बालों को और तब अपने स्कैल्प पे अप्लाई किया। तो कोशिश करें थोड़ा सा टाइम निकाल के आप भी इस प्रोसेस को ऐसे ही करें। जब आप इसे अच्छे से अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लेंगे तो आपको अपने बालों को मसाज देनी है 15 से 20 मिनट। और जब आप ये मसाज का प्रोसेस करेंगे तो आपको अपने हाथों में, अपने बालों में, अपनी स्कैल्प पे उस नमी का मतलब अनुभव होगा जो आपकी ये नमी रेमेडी को लगाने के बाद रहनी चाहिए या फिर बिना रेमेडी के आपके बालों में रहनी चाहिए। तो उस नमी का आपको एहसास होगा, क्योंकि ग्लिसरीन हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है, हमारे बालों में नमी का काम करती है। अभी मैं इसे अपने स्कैल्प पे लगा रही हूँ तो हाथ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे हैं। ये मिश्रण ऐसा है, सर्दियों में आप इसे अपने हाथ पैरों पे, अपने चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों की कमेंट आती है, मेरी माताएं बहनें मतलब जो भी हैं, कि हम जब बाहर जाते हैं तो अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, अपने हाथों की, अपने स्किन की केयर नहीं कर पाते हैं। अगर घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ अप्लाई कर लेते हैं। तो आप
इस मिश्रण को अपने हाथ पैरों पे, अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे से जो वीडियोस मैं बनाऊंगी उनमें 1 से 1.5 मिनट में मैं कोशिश किया करूंगी कि अपना डेली का फेस का रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं कि किस तरीके से मैं जब बाहर जाती हूँ क्या चीजें अप्लाई करती हूँ, या फिर जब मैं घर में रहती हूँ क्या अप्लाई करती हूँ। मौसम के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें कोशिश किया करूंगी कि बालों की वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो मैंने इसे अच्छे से अपने बालों में, अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया है। जब हमारे बालों की जड़ें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं तो उस सिचुएशन में उनको एकदम से या फिर एक दिन में कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। टेंशन फ्री होके आप नेचुरल चीजों को लगाना शुरू करिए। स्टार्टिंग में जब आप चीजें लगाएंगे तो आपको खुद को उस माहौल में एडजस्ट करना है। आपके बाल उस वातावरण में जाएंगे, उस वातावरण में एडजस्ट होंगे। आपके बालों को, आपकी स्कैल्प को हैबिट होगी नेचुरल चीजों को लगाने की, क्योंकि आपने आज तक कुछ भी नहीं लगाया है। नॉर्मल चीजों से अपने बालों को वॉश किया है एंड कभी कभार ऑयल लगाया है। तो हमारी बॉडी को या फिर खुद हमें भी नए माहौल में जाने में टाइम लगता है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप अपने स्कैल्प को किसी नए माहौल में भेजने की कोशिश करेंगे तो स्टार्टिंग में जितनी भी कमजोर जड़ें हैं, आप कुछ भी चीज अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो वो लेंथ है वो निकलेगी। तो कमजोर बालों पे आपको फोकस नहीं करना है, बस आपको चीजों को यूज करना है। फिर सबका स्किन टोन अलग होता है, सबका बॉडी टोन अलग होता है। जब आप चीजों को लगाना स्टार्ट होंगे आपको इस चीज का भी खुद से अनुभव होगा चीजों को लगाते लगाते कि भाई ये चीज हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है बालों में और ये चीज हमें बहुत बेकार रिजल्ट दे रही है। तो चीजों को स्टार्टिंग में बिना किसी हेजिटेशन के या फिर बिना किसी डर के या फिर बिना किसी डाउट्स के, क्योंकि आप लोग डाउट्स बहुत ज्यादा करते हैं कि क्या अप्लाई करना है क्या नहीं, तो आप इस मिश्रण को विंटर में ओवरनाइट के लिए अपने बालों में छोड़ सकते हैं। मेरा आज का प्रोसेस हो चुका है और आज मैं अपने बालों को ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे मैं अपने बालों को वॉश करूंगी। आप अपने बालों को अपनी सुविधा के अनुसार वॉश करें। अगर आज चाहें तो 2 से 3 घंटे के बाद इसे लगा के वॉश कर सकते हैं। वेदर ज्यादा खराब है तो मेरी तरह नेक्स्ट डे आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं रखूंगी इतना ही। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट डे का हेयर केयर लेके। तब तक के लिए नमस्कार।